देखिए, आज हम जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड जैनिज्म। अगेन ये भी हमारा जो है अराउंड जो है 6th सेंचुरी के अराउंड ही जो है हमारा जो है जैनिज्म जो है एक जो है रिलीजन आया था, जैसे कि बुद्धिज्म आया था। इन द सेम वे जैनिज्म ड्यूरिंग 6th सेंचुरी, ये जो आपका रिलीजन है दैट इज कॉल्ड योर नॉन ब्राह्मणिकल, यानी कि ये जो एक अपने आप में अलग रिलीजन है। जैसे कि हमने वेदास में बात करी थी, हमारा जो लास्ट था वैदिक पीरियड, उसमें जो ब्राह्मण्स थे, तो जो जैनिज्म है ऑब्वियसली बात है कि जैनिज्म एक डिफरेंट रिलीजन आ गया है, तो ये एक नॉन ब्राह्मणिकल है, यानी कि ये इनका ब्राह्मण जाति से कोई लेना देना नहीं है। और ये कब फाउंड करा गया था, रीजन क्या था इसके फाउंड होने का? दैट वाज founded as a result of revolt. Revolt means withdraw. Founded as a result of revolt against Brahmanism of the 6th century. जो भी 6th century BC के आपके ब्राह्मण थे, तो ये उस दौरान जो है ये पाया गया था, उनके विद्रोह में जो उनके अगेंस्ट जो है ये एक धर्म जो है 6th century के दौरान देखने को मिला था। कुछ सोर्सेज का मानना है, some sources believe Jainism as one of the oldest religion. Some sources believe Jainism as one of the oldest religions belonging to the era of Rigveda. कुछ लोगों का ये मानना है कि जो जैनिज्म है ये सबसे पुराना रिलीजन है, और ये कब हमें पाया गया था, कब हमें मिला गया था, ये कब से चलता आ रहा है, दैट इज बिलोंगिंग टू द एरा ऑफ ऋग्वेद। जब हमारा ऋग्वेद का पीरियड था, ड्यूरिंग दैट टाइम जो है हमें जो है जैनिज्म हमें मिल गया था, लेकिन ऐसा कुछ लोगों का मानना है। अब जो आपका जैनिज्म है, जैनिज्म रिजेक्ट्स द वेदास, ये जो है वेदास को स्ट्रॉन्गली रिजेक्ट करता है, एंड कंडेम्स द कास्ट सिस्टम। जो ये जातिवाद वाला चीज है ना, इनको भी ये स्ट्रॉन्गली जो है कंडेम करता है, स्ट्रॉन्गली जो है उन लोगों के क्रिटिसाइज करता है। द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। जैनिज्म वॉज फाउंडेड बाय ऋषभनाथ, यानी कि जो हमारे जैनिज्म के फर्स्ट गुरु हुए हैं या फिर तीर्थंकर, इनमें क्या बोला जाता है, गुरुओं को तीर्थंकर बोला जाता है, ना कि गुरु। तो जैनिज्म जो है आपका किसके द्वारा फाउंड करा गया था? इट वाज फाउंडेड बाय ऋषभनाथ। और हमारे जो जैनिज्म है, जो जैनिज्म रिलीजन है, इसमें कितने तीर्थंकर्स हैं? देयर आर 24 तीर्थंकर्स। 24 तीर्थंकर्स मीन्स 24 गुरुज हुए हैं। जैसे कि सिख धर्म में होते हैं कि 10 गुरुज हुए हैं, इन द सेम वे जैनिज्म के 24 गुरुज हुए हैं। पहले जो है फर्स्ट वॉज ऋषभनाथ, जो कि फाउंडर भी हैं जैनिज्म के। हिज रेफरेंस, जो ये ऋषभनाथ जी हैं, इनका जो है इनके बारे में बात करी गई है किसमें? ऋग्वेदा में। The next point is there is no historical basis for first 22 तीर्थंकर। जो आपके फर्स्ट 22 तीर्थंकर्स हैं, उनके जो बारे में है कहीं भी कोई भी हमें हिस्टोरिकल बेस नहीं मिला है रिगार्डिंग पहले 22 आउट ऑफ 24। Only last 2 तीर्थंकर्स वर हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज। ऐतिहासिक पर्सनैलिटीज हैं कौन सी? सिर्फ लास्ट 2 तीर्थंकर्स। लास्ट 2 तीर्थंकर्स कौन से हैं अभी हम बताते हैं। 23rd तीर्थंकर दैट इज योर पार्श्वनाथ जी। ये किनके बेटे थे? सन ऑफ किंग अश्वसेना ऑफ बनारस। पार्श्वनाथ जी वाज द सन ऑफ किंग अश्वसेना ऑफ बनारस। ये इनके फादर का नाम है।
ठीक है, और ये बनारस के क्या थे, किंग थे। द नेक्स्ट इज 24th तीर्थंकर और लास्ट तीर्थंकर, ये ही आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, विच इज कॉल्ड वर्धमान महावीरा। इनको लॉर्ड महावीरा के नाम से भी जाना जाते हैं, ये लॉर्ड महावीर, इनके नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो अब हम जो हैं, जो 24th तीर्थंकर है हमारे वर्धमान महावीरा, इनके बारे में स्टडी करेंगे। इनका जन्म कब हुआ, इनके फादर कौन, इनकी मदर कौन, एंड सो ऑन। सो ही वॉज बोर्न इन कुंडाग्राम, कुंडाग्राम में इनका बोर्न हुआ था, जन्म हुआ था। कहाँ के, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर, बिहार। कब, इन 599 BC। अगेन ये जो डेट है, ये जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है अलग अलग दिया हुआ है। अगर आप नेट में सर्च करोगे, कोई 540 दे रहा है, कोई 560 दे रहा है। तो एज आई सेड कि एशियंट हिस्ट्री की जो डेट्स हैं वो जो हैं अलग अलग हैं, मैच नहीं करती। सो नोबडी नोज एग्जैक्ट टाइमिंग। द नेक्स्ट वन इज, इनके जो फादर कौन है, सिद्धार्थ, और वो कौन सी जाति के हेड थे, जंत्रिका क्लैन। ही वॉज द हेड ऑफ जंत्रिका क्लैन। तो क्वेश्चन आ सकता है, जो वर्धमान महावीरा के जो फादर हैं सिद्धार्थ, ही बिलोंग्स टू विच क्लैन, he belongs to which reign? So the answer will be Jantrika clan. His mother Trishla, sister जो थी लिच्छवी का जो प्रिंस था चेतक वैशाली, उनकी जो है, जो त्रिशला जो है, वो जो है सिस्टर है प्रिंस चेतक की, और ये जो है मदर भी हैं किनकी, आपके लॉर्ड महावीरा की, या फिर वर्धमान महावीरा, वन एंड द सेम थिंग। महावीरा वॉज रिलेटेड टू बिंबिसार। जो आपके लॉर्ड महावीरा हैं वो बिंबिसार से रिलेट करते हैं। किस तरीके से रिलेट करते हैं ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, बट ऐसा माना गया है कि वो जो महावीरा हैं बिंबिसार से रिलेट करते हैं। लॉर्ड महावीरा की, वर्धमान महावीरा की डॉटर थी, उनका क्या नाम था, दैट इज प्रियदर्शना, हुज हस्बैंड जामली, यानी कि जो प्रियदर्शना है उनकी जो है हस्बैंड है वो जमाली है। he became his first disciple। इनके जो है ये फर्स्ट जो है ये लॉर्ड महावीरा के जो है डिसिपल थे। कौन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट डिसिपल ऑफ लॉर्ड महावीरा। सो योर आंसर विल बी जमाली। जो उनके दामाद थे वो ही उनके पहले जो उनके शिष्य थे। At 30 आफ्टर द डेथ ऑफ पेरेंट्स, जब इनके पेरेंट्स की डेथ हुई वर्धमान महावीरा की, तो ही बिकेम एन एसेटिक। उसके बाद जो है वो त्यागी तपस्वी बन गए थे। इन द 13 years ऑफ हिज एसेटिज्म, यानी कि 13 साल जो जब उनका 13th ईयर था तपस्वी वाला या योगी वाला, ही अटेन, 13 साल में उन्होंने क्या करा, जो है सुप्रीम नॉलेज जो है अटेन कर ली थी, यानी कि भगवान की उनको नॉलेज हो गई थी। विच इज कॉल्ड, उस चीज को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड कावल्य। कब उन्होंने करी थी, 13th ईयर में he attained supreme knowledge which is called kavilya, important one. The next one is from now on, उसके बाद जब उन्हें जो है जब उन्होंने सुप्रीम नॉलेज अटेन कर ली थी, प्राप्त कर ली थी, जब काविल्य उसको बोला जाता है, उसके बाद जो है उनको क्या बोलना शुरू कर दिया गया था, जैन। He was called जैना और जितेंद्र या फिर महावीरा, फिर उनको नाम दे दिया गया था। His followers were called as, उनके फॉलोवर्स को क्या नाम दिया गया था, His followers named as Jains। And important one, more important question from here, he also got the title of अरिहंत। जो लॉर्ड महावीरा है, क्वेश्चन ये आएगा, अरिहंत has been given the title to which religious guru? Buddhism, Jainism and so on. Buddhism और Jainism both, या फिर none of these? So your answer will be Jainism। Jainism के गुरु अगर लॉर्ड महावीरा अगर नेम आते हैं तो आप आंसर करोगे लॉर्ड महावीरा या वर्धमान महावीरा। क्लियर? तो which means
अरिहंत का मीनिंग क्या होता है? मीन्स वर्थी, काबिल, योग्य। क्लियर? महावीरा प्रीच्ड ऑलमोस्ट द सेम मैसेज एज, जो हमारे महावीरा थे ये 24 तीर्थंकर थे, और ये हमारे जो है 23 तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी। ये मानना है कि महावीरा ने बिल्कुल सेम टीचिंग, यानी कि सेम ज्ञान, सेम जो है उन्होंने अपनी जो है टीचिंग्स दी थी एज पार्श्वनाथ। सिर्फ इन्होंने एक एड ऑन करी थी बाय महावीरा। he added one more thing that is called celibacy. Celibacy means ब्रह्मचर्य, की हर किसी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, लॉर्ड महावीरा हैज एडेड विच प्रिंसिपल, या फिर उन्होंने एक कौन सा प्रिंसिपल जो है जैनिज्म में एड ऑन करा था। सो द आंसर विल बी सेलिबेसी या फिर ब्रह्मचर्य, दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा। अब आते हैं जो हमारे टीचिंग्स जो है वो इनकी क्या टीचिंग्स हैं लॉर्ड महावीरा की, वर्धमान महावीरा की। He believed that every object, even the small particle, possesses a soul. वो कहते हैं हर किसी के अंदर आत्मा है, चाहे वो छोटे से छोटा पार्टिकल क्यों ना हो, कण क्यों ना हो, चाहे वो उसके अंदर भी एक जो है आत्मा का वास होता है। दिस इज द टीचिंग ऑफ महावीरा। द जैन्स रिजेक्ट द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सोल, यानी कि जो हम कहते हैं ना कि पूरे विश्व में एक ही गॉड है, एक ही आत्मा है, एक ही भगवान है। तो जो जैनिज्म है इस चीज को स्ट्रॉन्गली कंडेम करता है, वो इस कंसेप्ट को नहीं मानता है, यूनिवर्सल सोल को, इसको रिजेक्ट करता है। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज अटेनमेंट ऑफ साल्वेशन, जिसे हम कहते हैं मोक्ष या फिर मुक्ति। वो कहते हैं कि जो आप जो है मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हो, बाय बिलीविंग इन पीनेंस। पीनेंस मीन्स फॉर एग्जाम्पल कि किसी पर्सन ने कुछ गलत करा, पीनेंस का मतलब ध्यान से समझना, किसी इंसान ने कुछ गलत करा है, उससे कुछ गलत कार्य हो गया है और वो अपने आप को ही उस गलत कार्य का जो है दंड देना चाहता है। वो चाहता है कि मुझे मेरे से ये गलत काम हुआ है, मैं बहुत गिल्टी हूँ और मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मोक्ष की आप प्राप्ति तभी कर सकते हो कि जब जिस बंदे में ऐसी भावना आ जाए, जब उसको अपनी मिस्टेक का रियलाइज हो जाए, या फिर वो अपने लिए ही पनिशमेंट मांगता हो क्योंकि उसने कुछ गलत करा है, तो तब उस इंसान को जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। एंड दिस वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में ऐसा नहीं था। बुद्धिज्म किस में बिलीव करते थे? कर्मा में बिलीव करते थे, अहिंसा में बिलीव करते थे। द नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ये जो है आपके लॉर्ड महावीरा है, ऑल ओवर, यूनिवर्सल मीन्स ऑल ओवर जो है भाईचारे में बिलीव करते हैं। इनका कास्टिज्म में कोई बिलीव नहीं है, इनका ये कोई बिलीव नहीं है कि ये किसी और कास्ट से बिलीव करता है तो हमने उसके साथ भाईचारा नहीं रखना। नो, उनका ये मानना था कि हमारे सब में जो है भाईचारा होना चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।